गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर किशनगंज की राजनीति हुई गर्म। जेडीयू और कांग्रेस नेताओं ने साधा जोरदार निशाना, यात्रा के औचित्य पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले का राजनीतिक तापमान शरद ऋतु में भी बढ़ गया है। भाजपा के नेता जहां इस स्वाभिमान यात्रा को गिरिराज सिंह का निजी कार्यक्रम बता रहे हैं, वहीं जेडीयू और कांग्रेस के नेता यात्रा के उद्देश्य को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। गौरतलब हो कि आगामी 22 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह किशनगंज में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का समापन करने वाले हैं, जिसे लेकर जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह 10 सालों से मंत्री हैं और उन्होंने कोई काम किया होता तो अपनी उपलब्धियों को लेकर यात्रा निकालते। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह कुंठित मानसिकता के हैं और इसीलिए समाज को तोड़ने वाला काम करते हैं और जेडीयू ऐसे कार्यक्रमों की निंदा करती है। जबकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता बुलंद अख्तर हाशमी ने कहा कि हिंदू एकजुट है और उनकी यात्रा समझ से परे है और उनकी यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव असगर अली उर्फ पीटर ने कहा कि यह स्वाभिमान यात्रा नहीं है, बल्कि अपने ही नेता की छवि को खराब करने के लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमांचल में उनकी यात्रा का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। किशनगंज से जियाउर रहमान खान की रिपोर्ट। वो बिहार में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी 10 साल में से मंत्री हैं। अगर वो कुछ काम किए होते तो वो अपने जो मंत्रालय का जो उपलब्धि यात्रा लेके निकलते, जनता के वो संदेश देते कि हमने बिहार के लिए, देश के लिए किया। उनको तो काम करना है नहीं, वो जो काम कर रहे हैं उससे खुद हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन पर वो सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि जब पिछले 11वां साल चल रहा है कि जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अब भी अगर देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर घुसपैठ हो रहा है और जो है हिंदू खतरे में है, तो ये समझ से परे है। ये उनका अपना दिमागी उपज है और इस तरह की यात्रा चाहे वो कोई धर्म के नाम पर करता है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम लोग उस यात्रा का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, जो सबको जोड़ने की बात करे। यही इस देश की खूबसूरती है, गंगा यमुनी तहजीब है। जो ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, किशनगंज जिले में मैं सैकड़ों लोगों का नाम बता सकता हूँ जो हमारे हिंदू मित्र हैं, पदाधिकारी हैं, रिटायर कर गए लेकिन किशनगंज में बस गए। इसलिए नहीं, इसलिए कि यहाँ जितना जो शांति, अमन शांति, आपसी भाईचारगी है, उतना आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए। इसलिए लोग यहाँ जो है दूसरे जिलों से, राज्यों से नौकरी में आए हो, कारोबार करने के लिए आए हैं, इसको अपना लेते हैं। इसमें बुराई क्या चीज़ है भाई? कोई भी डेवलप्ड सोसाइटी है, जैसे अमेरिका है, कितना हेट्रोजेनियस सोसाइटी है। आप कहीं गए, आपके अंदर टैलेंट है, दिमाग है, उसको अपने यहाँ ब्रेन ड्रेन कर दो, आओ वेलकम। आज दूसरे का दिमाग लेके वो सुपर पावर बना। और ये नेता लोग हम लोगों को रात दिन हिंदू मुसलमान में के झगड़े में खड़ा करके इससे किसी को उठने ही नहीं देते। अगर हिंदू ये इससे उठ जाएगा तो लोग विकास की बात करेगा, अपने हक अधिकार की बात करेगा। जो मंत्री जी जो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे हिसाब मांगेगा, उससे भटकाने के लिए ये सब है। इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि इन सब बातों में नहीं आना है। ये बहुत ही अमन और शांति और गंगा यमुनी तहजीब का जो है
उदाहरण जो दिया जाता है तो हमारे सीमांचल किशनगंज का दिया, कोई पर्व हो, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, अभी दुर्गा पूजा हो, उनका सब कहना है जगह कि मुसलमान और हिंदू मिलके उनका मनाते हैं। कहना है कि गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी और संस्कृति भी हमारी, तो फिर ये गंगा यमुनी मेल कैसे हो गया? अगर 1947 में अगर मुसलमान देश छोड़ करके पाकिस्तान चले गए होते तो आज ये जो पत्थरबाजी हो रही है और टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय है, ऐसा नहीं होता। पत्थरबाजी खाली क्या मुसलमान करता है? ये उनकी कुंठ मानसिकता का परिचय है। जो पत्थरबाजी करता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दंगाई है, वो दंगाई है। अभी आप नहीं देखे गाजियाबाद में एक जो है अभी एपिसोड आया है कि 8 साल से कौन रूबी कुमारी नाम है, 8 साल से खाना बना रही थी, वो अपना पेशाब से जो है आटा गोद के खिला रही थी। आप तो उसको तो कह रहे थे थूक जिहाद, इसको कौन जिहाद कहेंगे? अभी चल रहा है ना टीवी में डिबेट, हिंदू तो कोई भी चाहे गलती करने वाला हिंदू हो मुसलमान हो वो सब है। पत्थरबाजी हर तरफ से होती, जो पत्थरबाज लोग हैं चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उस पर कानून अपना एक्शन ले। आप किसी के गलत काम को किसी कम्युनिटी धर्म से जोड़ते हैं, कोई भी धर्म गलत काम करने के लिए इजाजत नहीं देता। जहाँ तक वो है गंगा भी हमारा, यमुना भी हमारा, सरस्वती भी। उस वक्त यहाँ के मुसलमानों के पास चॉइस था कि हम जा सकते थे और हमने उसको ठुकरा दिया। इस मुल्क को अपनाया कि हम यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे। कुर्बानी उनकी है कि उनकी है। और जो विदेशी है चाहे कहीं से भी आए, नेपाल से आए, पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, अफगानिस्तान से आए, बर्मा से आए, कहीं से आए, जो इलीगली इस मुल्क में है वो सबको निकाल बाहर होना चाहिए। आप जो है कोई बात होगा उसको आप धर्म के चश्मे से देखते हैं, धर्म का चश्मा उतार करके देखिए। गिरिराज सिंह जी, कुछ अपने मंत्रालय का भी जो है आप जो है उपलब्धि बताइए। क्यों आप यहाँ का अमन चैन बिगाड़ने के लिए आते हैं? सिटीजन है बाई चॉइस, हमने इस मुल्क को अपनाया। यहाँ के लोग, बगल में तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, कुर्बानी हमारी रही है। इस मुल्क को आज़ाद करने में सबसे ज्यादा कुर्बानी सभी धर्म मजहब के लोगों का है। और जो लोग अंग्रेज के साथ मिले हुए थे, आज वो लोग बहुत राष्ट्रभक्त बने हुए। ये दुर्भाग्य की बात है। यात्रा से गठबंधन पे कोई असर पड़ेगा? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर ज्यादा ये करेगा तो निश्चित रूप से नीतीश जी जो है कम्युनलिज्म, क्रिमिनल और करप्शन से कभी समझौता नहीं कर सकते। 3C पहले भी बहुत सारे मामले हैं। आप एक केंद्रीय मंत्री हैं तो आपको उस हिसाब से काम करना चाहिए। गिरिराज सिंह से जाके पूछिए, उन्हीं का ना बयान था कि किशनगंज के कोचा धामन में हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया जाता। राजेश दुबे जी, आप यहाँ के नागरिक हैं, बता दीजिए किस हिंदुओं को किसने रोका है हनुमान चालीसा पढ़े? कुछ भी कहीं बैठे में कुछ से कुछ बयान दे देंगे। अरे भाई घुसपैठ ये है तो फिर क्या कर रही है आपका SSB, BSF, इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आज भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये दुर्भाग्य की बात है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बर्मा में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, उससे हमको क्या मतलब? हम इस देश में हैं, हमको यहाँ से मतलब है। थैंक यू। केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ तो काम उनको करना ही पड़ेगा ना। चुनाव आ रहा है तो उन्होंने सोचा कि हम भवन ही कर लें। उससे क्या असर पड़ेगा हिंदुओं पर? हिंदू तो यहाँ जो है सब समझ रहा है कि ये सारा जो यात्रा हो रहा है ये सब जो सो राजनीतिक ये है। सारे हिंदू जो है सो एकजुट तो है ही। अब किस हिंदू को एकजुट करने के लिए वो आ रहे हैं, ये समझ से पड़े।
हमको तो नहीं लगता है कि आपके सीमांचल में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड भी गठबंधन में है, साथ में है सरकार में आप लोग, ऐसे में इस तरह की यात्रा क्या आप लोग समर्थन करते हैं? समर्थन करने या नहीं करने का सवाल नहीं है, गठबंधन में है, अपना है, हम लोग हैं, लेकिन हमारा जो है सो अपना उसूल है, उनका अपना उसूल है। वो जो कर रहे हैं हर चीज़ में हम समर्थन करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और किशनगंज के शांत माहौल को में अगर वो ऐसी यात्रा कर रहे हैं तो इससे जो है सो नुकसान एनडीए को होगा। हमारी यात्रा नहीं है, किसी की छवि को खराब करने की यात्रा निकाल रहे हैं वो। आपको याद होगा कि पिछले साल गृह मंत्री मेडिकल कॉलेज में आए थे और शहर में भी भ्रमण किए थे, कहीं कहीं रुके थे, मंदिर में पूजा वगैरह भी हुआ था। गिरिराज सिंह को मेडिकल कॉलेज घुसने नहीं दिया गया था। उसी का बदला लेने के लिए और किसी की छवि को खराब करने के लिए वो ये यात्रा निकाले हैं और सीमांचल में यात्रा का समापन करना चाह रहे हैं। एक आदमी जो किशनगंज से बीजेपी का जो है प्रदेश अध्यक्ष बना है, हिंदू मुस्लिम सब कोई उसको प्यार करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब उसको भाई की तरह मानता है। एक डॉक्टर जब है किशनगंज में मौजूद तो कंपाउंडर का कोई वैल्यू नहीं है। गिरिराज सिंह कंपाउंडर है, उनका कोई वैल्यू नहीं है और उनकी छवि इस तरह की है कि उन पर कोई मतलब हम लोग तो एंटरटेन नहीं करते हैं भाई। कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। किशनगंज पूरे दुनिया में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। हिंदू मुस्लिम का जो प्यार किशनगंज में है, सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वो कब आएंगे कब जाएंगे। और आपको पता चल जाएगा जिस दिन वो आएंगे, पता चलेगा आए और गए, किसी को पता भी नहीं चला। उनका मेन मकसद है किसी आदमी की छवि को धूमिल करना और ऐसा होने नहीं जा रहा है। उनकी यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किशनगंज नीतीश कुमार अभी गठबंधन में है और वो संप्रदाय के प्रतीक माने जाते हैं, इस पर क्या? नीतीश कुमार जी अब अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम करवाते हैं, लेकिन घर में तो सब लड़का बच्चा एक जैसा नहीं होता है। अब कुछ आदमी तो खराब होगा ही भाई। अब उसमें एक है कि राज सिंह जो है पार्टी में है, उनके गठबंधन में है, अब वो कुछ कर रहे हैं तो अब मुख्यमंत्री जी समझेंगे, उससे हम लोग को क्या लेना देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। सीमांचल में उनके आने से कुछ नहीं होने जा रहा वाला है और उनको भी इस बात का एहसास है कि वो आए या न आए, सीमांचल वासी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कोई मिलकर यहाँ एक जगह रहते हैं, प्यार मोहब्बत हम लोग का बरकरार है और इसी का परिणाम है कि डॉक्टर जावेद दूसरी बार यहाँ से लोकसभा गए हैं, ज्यादा वोट से जीते हैं, जिसमें हिंदू भाइयों की भागीदारी उनको